हेलो एवरीवन, ई लर्निंग क्लास में स्वागत है आपका। आज मैं आपको इस वीडियो में रूट 2 रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना बताऊंगी। यानी अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको हम संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे उनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो संख्याएं ली हैं, रूट 2 रूट 3। इनको संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे, संख्या रेखा, क्योंकि इन संख्याओं को हमें किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं संख्या रेखा ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इंच की तरफ से ये बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लिए हैं। एक निशान पर मैंने, बीच वाले निशान पर मैंने इस बिंदु को मैंने ओ नाम दिया है यहाँ, जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे हमने 1 इकाई ले ली, फिर ये 2 इकाई, ये 3। इधर हमारे माइनस के निशान आते ही हैं संख्या रेखा पर, -1, और आगे इधर चलते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम, जहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने के लिए हम D का प्रयोग करेंगे। D की सहायता से यहाँ पर जो इकाई दूरी है वहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया, यानी लंब खींच लिया। ये हो गया, हमने लंब खींच लिया यहाँ पर। अब जितनी दूरी ये है, यानी ये 1 इकाई है, इतनी ही दूरी का चाप यहाँ पर हम काटेंगे। यानी प्रकार की सहायता से, प्रकार में हमने पेंसिल को लगा लिया है और इसकी सहायता से हम इस दूरी को नाप लेंगे। और इतनी ही दूरी यहाँ पर हम काट लेंगे। यानी जो लंबाई ये है वो ही लंबाई ये लंब की होगी। तो यहाँ पर हमने काट लिया। इस बिंदु को, यहाँ पर इस बिंदु को, जहाँ हमारा पहला बिंदु है, इसको तो मैंने A नाम दे दिया और इसको मैंने B नाम दे दिया। और ये कितनी दूरी हो गई, 1 इकाई ये हो गई। अब OB को हम मिला लेंगे। इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने लिया था OA बराबर 1 इकाई लिया था, और इसके ही बराबर हमने क्या लिया है, AB को। AB भी हमारा 1 इकाई ही है, और OB को हमने मिला लिया। अब इस समकोण त्रिभुज OAB में, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस जो प्रमेय है ये किसी समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। यहाँ पर ये हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था, तो ये क्या है, समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, और ये क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, और इसके अनुसार इसका जो एक फॉर्मूला है वो इस पर लगता है। और वो फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, 1 है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 इकाई, यानी ये 1 है, और लंब कितना है, वो भी 1 है। तो इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 क्या हो गया, 1, प्लस यहाँ पर ये भी 1 का स्क्वायर है, 1 गुणा 1 यानी 1। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 1 + 1, यानी हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर 2। जब कर्ण स्क्वायर 2 है तो दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो ये क्या रह जाएगा, कर्ण रह जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए ये कर्ण, ये हमारा क्या था, कर्ण था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये माप हमारी आ गई अंडर रूट 2। अब प्रकार की सहायता से प्रकार की जो नोक है उसको हम किस पर रखेंगे, ओ बिंदु पर, और जो पेंसिल की नोक है उसको हम रखेंगे बी बिंदु पर। अब देखिए ये यहाँ ओ बी हमारी लंबाई है कितनी, √2 इकाई। तो इस √2 को, ये अभी संख्या रेखा पर नहीं है, अब मुझे इसको संख्या रेखा पर लाना है, तो मैं इसको यहाँ नाप ले लूँगी, ये नाप ले करके, और इसका एक चाप खींचेंगे। ये हमने एक पॉइंट कहाँ रख लिया, इसका नोक तो को रख लिया ओ बिंदु पर, और बी बिंदु पर हमने पेंसिल की नोक को रखा। तो हमने यानी ये लंबाई, इतनी लंबाई निर्धारित कर ली, और हमने एक चाप, इसको केंद्र मानते हुए ओ को, और इस पर हमने चाप खींचा। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो दूरी है वही ये वाली दूरी है, यानी जो ये हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है संख्या रेखा पर, ये जो चाप है ये मान लीजिए P बिंदु पर काटता है। तो ये जो P बिंदु है वो किसको बताएगा, √2 को, ये बताएगा किसको, √2 को निर्धारित करेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमने जो कुछ किया है हम लिखेंगे यहाँ पर O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर वह हमने OB त्रिज्या ली, OB त्रिज्या का चाप प्रकार की सहायता से खींचा, जो संख्या रेखा को कौन से बिंदु पर काट रहा है, P बिंदु पर काट रहा है, P बिंदु पर काटता है। और तब हम देखते हैं OB बराबर क्या है, OP, चूंकि OB और OP बराबर हैं, O बिंदु से दूरी इनकी समान है, तो हम लिख देंगे OB बराबर OP बराबर √2। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु P संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हमने √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। √2 संख्या रेखा पर आ गई है, अब √3 को हम कैसे करेंगे, तो जो ये OB हमारा है इसके B बिंदु पर हम दोबारा लंब बनाएंगे।
यहाँ इस बी बिंदु पर हम लंब खींचेंगे डी का प्रयोग करते हुए। तो ये चांदी की सहायता से हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको मिलाया, अब यहाँ से भी हम वापस जो हमने इकाई दूरी थी, यही इकाई दूरी का लंब हमेशा कितने का रहेगा हमारा, इकाई दूरी का। तो जो हमारी दूरी ये थी उतनी ही दूरी का चाप हम यहाँ से काटेंगे और इसको हमने नाम दे दिया, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया सी। तो हमने यहाँ पर ये एक इकाई का लंब खींचा, ये हमारा सी बिंदु आ गया। सी को हमने ओ से मिला दिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज OBC है। OBC में आधार है √2 और लंब है 1। तो अब दोबारा से हम देखते हैं इस समकोण त्रिभुज में। पुनः समकोण त्रिभुज OBC, यहाँ पर हमने OBC लिया है। यहाँ पर OB कितना है, √2 है। BC कितना है, 1 इकाई है। अब हमें OC ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार कितना है, √2, यानी √2 का स्क्वायर, और लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। यहाँ मैं बीच में लाइन खींच देती हूँ जिससे हमारा मिक्स नहीं होगा। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 + 1 यानी 3। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, √3। दोनों तरफ से वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल कर्ण हो गया और इसका वर्गमूल √3। यानी जो हमारी OB है, ये जो OC है, वो हमारी होगी √3। इस समकोण त्रिभुज में आधार √2 है और लंब 1 है, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। अब इस √3 यानी ये जो C बिंदु की दूरी है O से, वो कितनी है, √3। अब इस दूरी को हमें, ये हमारी अभी संख्या रेखा पर नहीं है, हमें इसको कहाँ लाना है, संख्या रेखा पर। तो पुनः हम O को केंद्र मान करके और OC त्रिज्या का चाप प्रकार की सहायता से खींचेंगे और फिर इस संख्या रेखा पर देखते हैं कहाँ आता है। तो चलिए, OC हमने ये चाप ले लिया, O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का चाप लेकर हम एक वृत्त खींच रहे हैं, एक चाप खींच रहे हैं जो हमारा संख्या रेखा पर काटेगा कहीं ना कहीं। हम ये देखिए संख्या रेखा पर ये एक बिंदु पर काटता है। इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया क्या, Q। तो ये जो दूरी है हमारी, यानी ये C बिंदु है, √3 को बताता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 है। तो इस दूरी को मैंने कहाँ ले आए हम, Q बिंदु पर। जो Q बिंदु कहाँ है, ये संख्या रेखा पर। तो ये Q बिंदु है, ये √3 को प्रदर्शित करेगा। तो हमने जो ऊपर हमने √2 और √3 है, उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना
हमसे पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए हमारे दो बिंदु आ गए हैं, P बिंदु जो √2 को बता रहा है और Q बिंदु है वो √3 वाला है। तो हम ये लिख लेते हैं, जो हमने किया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि O को केंद्र माना हमने, O को केंद्र मानकर और OC चाप लिया था हमने, वह OC त्रिज्या का चाप प्रकार की सहायता से खींचा, जो संख्या रेखा को Q बिंदु पर काटता है, तब यानी OC बराबर क्या है, OQ बराबर कितना है, √3। अतः बिंदु Q संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करेगा। यानी जो Q बिंदु है वो किसको बता रहा है, √3 को। तो इस प्रकार से बच्चों हमने √2 और √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है इस वीडियो में हमने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।